Good morning, students. I'm S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, second year. So, class 12 स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब उसी क्रम में हम अपने डिफरेंशिएशंस को आगे ले जाते हैं और जो हमारा न्यू प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन by using logarithms मीन्स अब जो मेरा क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट करने का उसमें हमें लॉग टेकन करना पड़ेगा। लॉग की ज़रूरत क्यों है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें लॉग लेना है। वैसे तो लॉग लेकर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे लॉग की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो फंक्शन होगा फंक्शन की पावर फंक्शन होगा। जैसे कि अगर ये मेरा फंक्शन f(x) है और इसके पहले जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे फंक्शन के ऊपर कोई कांस्टेंट पावर का स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन के ऊपर एक पावर लगेगी, वो भी x की ही फंक्शन है। फॉर सपोज दैट y इक्वल टू y equal to f(x), power is not constant, power is also a function of x. Then this type of questions we take logarithm। ये आइडेंटिफिकेशन में बता रहा हूँ कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर है तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। विदाउट लॉग आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये डिफरेंशिएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की हर क्वेश्चन में मुश्किल हो जाएगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको बोला जाता है। इस टाइप फंक्शन को हम लॉग लेकर के ही सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट लॉग सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। और किस सिचुएशन में लॉग लेंगे उसके बारे में भी आपको बता दिया गया कि इफ आवर फंक्शन इज द power of function, then we take logarithm on both sides, and after taking the logarithm we differentiate with respect to x on both sides, then we find the differential coefficient of y with respect to x। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर आप लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू log f(x) होल पावर gx। ये होगा ना। लॉगरिथम का बेस शो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे लॉग का बेस e ही सपोज किया जाएगा। अब हम log n पावर n से gx log f(x) राइट कर सकते हैं। दिस इज log y। यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे, differentiate a with respect to x on both sides। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, then we get d by dx of log y and similarly d by dx of gx into log fx। अब देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये log y है, अगर ये d by dy होगा तो आप 1 by y राइट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट d by dx ऑफ log x इट इज 1 by x। लेकिन हमारा d by dx ऑफ log y है, इसका मीनिंग है कि पहले तो 1 by y होगा लॉगरिथम रूल से, फिर इधर y इज द फंक्शन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन ये हमारा है, सो y को अगेन ऑपरेट करेंगे तो d by dx ऑफ y ये आएगा। If we differentiate log y with respect to x, then we get 1 by y into dy upon dx। So students, इस चीज को क्या करिएगा। यहाँ से हम अपने प्रोसीजर को देख रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन मेरा gx है, दूसरा फंक्शन log fx है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप से हम इसको
डिफरेंशिएट करके अपना फाइनल आंसर देंगे। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन हो गया आपका फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x पावर sin x with respect to x पावर sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम जो मुझे क्वांटिटी डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोवाइड की गई है उसको कुछ सपोज करते हैं। सपोज दैट y लेट y इक्वल टू x पावर sin x। तो अब स्टूडेंट्स क्लियर है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। अगर हमने x पावर sin x को y सपोज किया है तो उसका ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। सो इतना क्लियर हो गया कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। दिस इज आवर क्वेश्चन। If we suppose x power sin x equal to z, then we evaluate the value of dz upon dx. And if we suppose x power sin x equal to u, then we evaluate du upon dx. So on. So students here आपको दिख रहा है कि our required function is not function power constant. Our function जो required है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, this is the function power function. सो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के लिए यही आइडेंटिफिकेशन आपको बताया कि यदि फंक्शन की पावर फंक्शन ऑपरेट होगी देन वी टेक लॉगरिथम। विदाउट टेकिंग लॉगरिथम दिस क्वेश्चन इज नॉट। इतना कंफर्म है। तो यही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस की आइडेंटिफिकेशन है कि अगर क्वेश्चन में फंक्शन पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आपको बोथ साइड को लॉग लेना पड़ेगा। अब कहेंगे कि सर बोथ साइड कैसे बना, जैसे इस क्वेश्चन में x पावर sin x है, इसको कुछ तो सपोज करेंगे, जैसे मैंने y सपोज किया। अब ये बोथ साइड हो गया ना, अब यहाँ से लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट log y इक्वल टू log x पावर sin x। लॉगरिथम का बेस कहीं नहीं शो करेंगे, वो बेस तो ई कन्फर्म है। अब देखिए दिस इज इक्वल टू sin x log x बिकॉज log m पावर n इक्वल टू n log m। सो हियर वी गेट log y इक्वल टू sin x into log x। नाउ डिफरेंशिएट a power with respect to x, we get d by dx of log y equal to d by dx of sin x into log x। तो स्टूडेंट हमने अभी आपको क्लियर किया है कि d by dx of log y क्या होगा। फर्स्ट वी अपडेट log y को 1 by y and y is function of x, so again d by dx of y। Here you see that this is the product of two functions, so we differentiate this quantity with the help of product differentiation of product of two functions। तो उसका रूल भी आपको पता है। फर्स्ट मतलब सपोज दैट sin x को मैंने आउट किया, d by dx log x पे ऑपरेट करेंगे। उसके बाद log x को हम आउट करते हैं तो d by dx sin x पे प्रोसीड करेंगे। ये प्रोसीजर है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। वैल्यू पुट अप करिए, दिस इज 1 by y dy upon dx गिवन sin x log x की वैल्यू 1 by x d by dx of log x 1 by x and this is log x and d by dx of sin x का cos x हो जाएगा। So finally we get the value of d by dx। ये वो आपको sin x by x plus cos x log x।
यहाँ जो y है ये y यहाँ पे आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y नॉट इन द क्वेश्चन, इट इज सपोजिशन। सो y की वैल्यू क्या है? x cos sin x। सो फाइनली वी पुट द वैल्यू ऑफ y, so this is equal to x power sin x and sin x power x plus cos x, दिस इज इक्वल। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि जब हमारा फंक्शन और फंक्शन होगा तो वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे ही सॉल्व करें। तो सॉल्व क्वेश्चन से हम इसके प्रोसेस को इजी करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है टू थाउजेंड सीरियसली बोल दिया 2010 में, इसमें ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x for x plus sin x for 1 by x with respect to। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, इसके प्रोसेस को आप समझिएगा। तो फर्स्ट वी सपोज, इसको कुछ भी सपोज कर सकते हैं, जनरली हम y ही सपोज करते हैं। तो लेट y इक्वल टू cos x for x प्लस sin x पावर 1 by x। यहाँ देखिए हम डायरेक्टली लॉग अभी नहीं ले पाएंगे, y इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये भी फंक्शन पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन पावर फंक्शन है। आगे और भी आपको दिया जा सकता है ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों क्वांटिटी को कुछ सपोज कर सकते हैं, जैसे इसको y1 ले लें, इसको y2 ले लें। अगर ये सिंगल होता cos x for x तो हम लॉग लेते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग बाई लॉग, अब हमारे पास लॉग m प्लस n का कोई रूल नहीं है जिससे ब्रेक कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रिकॉशन आप समझिएगा, जब भी ये हमारा फंक्शन पर फंक्शन के कई टर्म मोर देन वन टर्म्स में ये आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप उन सभी टर्मों को कुछ न कुछ सपोज कर लीजिएगा, जैसे y1 y2 y3 y4। मैं देखिए इस क्वेश्चन को पहले इस मेथड से सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद मैं एक और स्पेशल मेथड बताऊंगा जिसके हेल्प से ये क्वेश्चन अगर एक पेज का होगा तो वो हाफ पेज में सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी इजी रूल होगा, उस रूल को ही हम लोग अप्लाई करेंगे, उस रूल से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल में हम ये आपको लॉन्ग प्रोसीजर बताएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि y1 की प्लेस पे क्या है, जैसे cos x पावर x, एंड y2 की प्लेस पे क्या है, sin x की पावर 1 by x। ये ना अब इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट 1 with respect to x on both side we get dy upon dx। यहाँ दोनों का ब्रेड होगा dy1 by dx, यहाँ dy2 upon ये टू नंबर। अब देखिए अगर हम उसको हमने y सपोज किया तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन तो dy by dx है, और उसमें अगर हमें ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम dy by dx निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि dy1 upon dx और dy2 upon dx कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए आइए जो हमने सपोजिशन किया है, सही y1 इक्वल टू cos x for x। अब इस टाइप का अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब किया। अब इसका dy1 upon dx है क्या कि डेरिवेटिव ऑफ y1 विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड y1 इज व्हाट
फंक्शन पावर फंक्शन, सो वी टेक लॉग। ये हमारा ऑर्डिनरी फंक्शन की पावर फंक्शन है और y1 का ही डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो फाइंड आउट द dy upon dx। सो y1 is the function power function and to finding the differential coefficient of y1 with respect to x we take logarithm on both sides। तो हम y1 की logarithm लेते हैं, तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं taking log on both sides। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कन्फर्म हो जाना कि क्यों हम लॉग ले रहे हैं, क्योंकि हमें जिस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालनी है वो एक ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, नहीं फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट पावर है, वो फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन पावर ही बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन बनता है तो लॉग लेना पड़ेगा आपको। अभी देखिए लॉग y1 लॉग cos x पावर x, लागत में मल्टीप्लाई करेंगे लॉग इन पावर ये रहेगा x log cos x, दिस इज log y1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get log y1 का 1 by y1, log y1 का जैसे log y का 1 by y, तो log y1 का 1 upon y1 और y1 इज द फंक्शन ऑफ x, ये शो हो रहा है। सो अगेन dy by dx ऑफ y1, dy by dx ऑफ, ये तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल सिस्टम हो गया। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड देखना है x इनटू cos log cos x है, एक फंक्शन हमारा x है, दूसरा फंक्शन log cos x है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ तो फंक्शन के रूल से डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो यहाँ पे मैंने x इंटू कर दिया और dy by dx log cos x प्लस log cos x dy by dx ऑफ x, x इंटू 1 बाई cos, cos का गेन करेंगे माइनस साइन log cos और x का, तो अब देख रहे हैं कि dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन बाई cos tan x बाई x प्लस log cos, और ये जो 1 अपॉन y1 है यहाँ पे 1 अपॉन y1 dy अपॉन dx चल रहा है, ये y1 यहाँ पे क्यों जाएगा और y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। y1 है क्या cos x की पावर x, यहाँ पे हम लिखते हैं cos x की पावर स्टूडेंट क्लियर, क्योंकि y1 आएगा हमने y1 की वैल्यू नोट कर दिया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर, ये वैल्यू सॉल्व हो गई। इसी तरीके से हम अगर इस वैल्यू को ही फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जाकर के पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy1 upon dx with the help of 2 and similarly putting the value of dy2 upon dx with the help of उसको अलग इक्वेशन देंगे 3, then we finally get the value of dy upon dx। यही हमारा प्रोसीजर है। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर अगर ये तीन फंक्शन का सम हो जाएगा या डिफरेंस का तो मेरा क्वेश्चन और बढ़ेगा, हाँ और बढ़ेगा, 3 और 3 से मोर 4 का होगा तो आपका क्वेश्चन लॉन्ग होता जाएगा। लेकिन मैं इस मेथड्स को स्टार्ट कर दूंगा। अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक ऐसा फ्री बताऊंगा जिससे ये 2 पेज का क्वेश्चन भी हाफ पेज में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, फिलहाल में आप इसको देखिए। भाई अगेन y2 इक्वल टू साइन एक्स होल पावर स्टूडेंट यहाँ भी देख रहे हैं हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये भी फंक्शन पावर फंक्शन है। सो अगेन वी टेक लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट log y2 इक्वल टू log sin x और 1 बाई एक्स। यहाँ पर अगर लागत करो तो 1 बाई एक्स इसे आएगा 1 बाई एक्स log sin x, इसको x पावर -1 log sin x भी राइट कर सकते हैं, ओके। ये log y2 की वैल्यू आ गई। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएट a पावर
with respect to x on both sides we get 1/y2 dy2 पर ये सही होगा। पहले लॉग ऑफ रूट से 1/y2 फिर y2 का भी। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट अब ये हम चाहते तो डिवीजन रूल ले सकते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट इसलिए एक फंक्शन फॉर्मूला रखा ये लॉग साइन एक्स का करेंगे तो 1/sin फर्स्ट लॉग रूट से और साइन का cos, ठीक है। लॉग साइन एक्स को इनटू करेंगे, एक्स पावर -1 का करेंगे तो पहले पावर पीछे और एक्स पावर -1 को एक्स पावर -2 ये कैसे करोगे। हमारे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cot x इसको नीचे करते y x ठीक होगा। cos बाई साइन से cos हो जाएगा, फिर ये देखिए माइनस हो जाएगा और ये होगा log sin x बाई x स्क्वायर हो जाएगा। सो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2 इंटू हो जाएगा cot x बाई x माइनस log sin x अपॉन x स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या थी, ये sin x 4/1/x sin x 4/1/x cot x बाई x माइनस log sin x अपॉन इसको हम ठीक कर देंगे। अपने बताए दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। तो नाउ therefore from 1 2 and 3 we get dy dx equal to इसकी वैल्यू cos x for x into minus tan x for x plus log cos x. And what is the value of dy2 upon dx? It is given to me question number. So here sin x 4/1/x cot x by x minus log sin x टोटल बाई x स्क्वायर। तो ये है आपका जो मेरा क्वेश्चन दिया गया था उसका डेरिवेटिव मैंने y सपोज किया और dy by dx फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्रोसीजर तो लॉन्ग होगा क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस जो है थोड़े लॉन्ग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्टार्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिसको करना उससे ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको मैं डिस्कस करूँगा, वो आप अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत ईजी होगा। अब इतने लॉन्ग क्वेश्चन को भी शॉर्ट वे से वेरी इजी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स एकदम होपलेस होने की जरूरत है, आप बस मेरे स्टेप टू स्टेप वीडियो को वॉच करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स अंडरस्टैंड करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद देखेंगे। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन आप वीक होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम समझ नहीं आने वाला। सो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो मैं जिस टॉपिक पे मैं टीच कर रहा हूँ उस टॉपिक पे ही रिवीजन अपना बनाए रखिए, अन्यथा ये कैलकुलस आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसको इतना ईजी मत लीजिए कैलकुलस को। तो स्टूडेंट्स आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक जिस टॉपिक में पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक की बात करिए, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जहाँ वहाँ आप तो वर्क नहीं करेंगे, आपके लिए जो डिफरेंट हो जाएगा, कुछ भी आपके रेंज से बाहर चला जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। यहाँ आप रियल क्लासेस में होते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम को समझता बताता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँ, और उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज दे करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि सर मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रयास किया जाएगा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का।
लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जिस टॉपिक पे टीच कर रहा हूँ उस टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करिए, उसको ही हाँ एक्स्ट्रा टाइम में पीछे की चीज़ों को रिवाइज करिए, उस टॉपिक को कवर करने के बाद ही चीज़ों को रिवाइज करिए। मैं रिविजन ले या उसको छोड़ दीजिए, आप उसको रिविजन करिए, नहीं करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उसको क्लियर करते हुए उसको रिविजन करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सीखा आपको बड़ा क्वेश्चन आज दिख रहा होगा, सर बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ये छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ईजी भी हो जाएगा, बहुत जल्दी कर लेंगे। ये जिसमें मुझे 10 मिनट दिया मैंने सॉल्व करने में, इसको 3 मिनट में मैं सॉल्व करूँगा। मैं तो सिर्फ बस लिखूँगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको भी ऐसा भी बताऊँगा कि आप भी 2 दिन के बाद बस 2 लाइन कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो एकदम होपलेस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो वॉच करिए, उसको देखिए, प्रयास करिए समझने का, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, यहाँ से अगर ग्रामेटिक बेसिस से नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आने वाले आगे चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करूँ, आप वर्क करिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे इतना ही। आप थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को प्रयास करिए घर पे सॉल्व करने का। नेक्स्ट टाइम हम आपको वो जो इजी इंपॉर्टेंट मेथड है उसको डिस्कस कर दूँगा। ओके, दैट्स ऑल।